इस वक्त हम ठीक डाबुंगलो डोडा में हैं और यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब कुछ देर पहले आए हैं और ये आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उनने अपनी पार्टी का नाम भी रखा है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। उससे पहले लोगों से बातचीत करेंगे, अभी तो हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की किस तरह की राय है, लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है, किस इलाके के हैं आप? मेरा नाम ठाकर शेर सिंह रखवाल हूँ मैं, और ये परियोत पंचायत ए का मैं रहने वाला हूँ। इस डोडा के बिल्कुल अपोजिट सामने रहता हूँ मैं। आप भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे? मैं कांग्रेस पार्टी में जब से सूझबूझ रखने वाला था तब से हूँ और आज तक हूँ। तो अब आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई, अब उनके साथ चले गए? आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई नहीं, हम पहले भी आज़ाद साहब के साथ थे। आज़ाद साहब अगर आज कहीं कोई दूसरी पार्टी जो मर्जी वो करे, हम आज़ाद साहब के साथ हैं। हम पार्टी के साथ नहीं, हम आज़ाद साहब के साथ हैं। तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव हम चाहते हैं क्या, हम वो बदलाव चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे पहले जो है ना, ये यूटी खत्म हो। ये सवाए आज़ाद साहब के मुझे लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लीडर होगा जो उस यूटी को ख़त्म नहीं कर सकता है। हमें यहाँ स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, वो होगा तो हमारे नौजवानों का रोज़गार जो होगा, जो नौकरियाँ होंगी वो यहाँ मिलेंगी। आज 4th क्लास के लिए जो फार्म निकलते हैं तो वो दिल्ली, वहाँ गुजरात या दूसरी जगह से आकर वो भरते हैं। आज जो बड़े बड़े जो यहाँ जितने भी VIP जितने, वो सब बाहर से आए हैं। हमारा लोग जो है सब ऐसे ही बैठा हुआ है। इनको किसी भी, जब आज़ाद साहब CM थे तो किस तरह के काम उस टाइम? उस वक्त जो आज़ाद साहब ने 2 साल या 2.5 साल में काम किए हैं, वो पैदा हो ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 200-250 साल में भी नहीं कर सकती है वो जो उन्होंने किया है। लोगों का क्या मैसेज दोगे? लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि आज़ाद साहब के साथ जुड़ो। आज़ाद साहब का जो मिशन है उस मिशन को पूरा करो। आज़ाद साहब की विचारधारा जो है उस विचारधारा के साथ चलो। आज़ाद साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाओ। जहां आज़ाद साहब को पसीना गिरता है वहां अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करो। और इस हमारी J&K स्टेट जो है इसको स्टेट का दर्जा दिलाओ। और ये आज़ाद साहब के बगैर कोई भी नहीं दिला सकता, कोई पार्टी नहीं दिला सकती। ये दावा भी कर रही है कि 50 के पार हैं। बीजेपी दावा ये भी कर रही है कि अब की बार 50 के पार। मैं कहता हूं कि बीजेपी जो ये दावा करती है नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप 0 काटो, पीछे क्या बचता है? बस वही होगा, वो उससे पार नहीं होगी, 5 से पार, मैं कहता हूं। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सईद खान, मैं ब्लॉक मरमत से हूँ। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब डोडा आए हैं और यहाँ पे लोगों का हुजूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो उनको चाहने वाले लोग हैं वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि चुनाव खित्ते के दौरे पे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। तो क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से पार्टी का नाम भी उन्होंने रखा है, तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? देखें, जब तक जो आपने सवाल किया कि आज़ाद साहब जो यहाँ पर पहुँचते हैं तो लोगों का जो जमावड़ा यहाँ पे हो जाता है, ये चीज़ दर्शाता है कि लोग कितने आज़ाद साहब के फ़ैन हैं। वो आज़ाद साहब के नाम से फ़ैन नहीं, वो आज़ाद साहब के काम से फ़ैन है। आपने देखा कि 2.5 साल की अरसा जो उन्होंने यहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री की है, अगर 70 साल को हम एक साइड रखें और 2.5 साल को हम एक रखें तो वो काम तब नहीं हुए थे जो 2.5 साल में किए थे। उनकी ज़िंदगी मिसालें कामों के हमारे पास यहाँ पे। मैं आपको GMC डोडा का अगर लूँगा, डोडा GMC में जब आज़ाद साहब थे उन्होंने कुछ GMC डोडा में दी थी, लेकिन आज ये रेफरल GMC बन गई है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसको जम्मू रेफर किया जाता है। GMC तो आज़ाद साहब ने दे दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत यहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकी। आप खलैनी में आज़ाद साहब के दिया हुआ ट्रामा सेंटर है, लेकिन आज लोग उसको ड्रामा से जानते हैं। मैं कई बार देख रहा हूँ कि आप मीडिया वालों ने उसको कवर किया, वहाँ पे एक डॉक्टर का एक नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट की बहुत फेलियर है। और आज़ाद साहब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके फैन, उनके चाहने वाले उनके साथ कंधे से कंधे मिल के चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ही आज़ाद साहब कामयाब होकर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बनेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ज़मीनों के हक वापस मिलेंगे। जो आज़ाद साहब ने अपने वक्त में रोशनी एक्ट के तहत गरीब लोगों को ज़मीन सौंपी थी, आज भाजपा गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने लोगों से छीन लिए और लोगों को बेघर कर दिया। ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आज़ाद साहब यहाँ के CM बनते हैं, उन लोगों को उनका हक दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा और जो यहाँ के लोगों के हकीकी हुकूक हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। आज आप देखें मगरका की क्या हालत है। एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही है कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे राय लेते हैं। आपका नाम क्या है? रमेश परिहार। रमेश जी, क्या बताना चाहोगे, किस जगह पे आज़ाद साहब को देखना चाहते हैं आप? CM की चेयर पर। तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव आम जनता की सुनवाई होनी चाहिए। जनता बहुत दुखी है, उनकी आह लग रही है इन लोगों को जिन्होंने गलत काम किए हैं। तो आज़ाद साहब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनकी आइडियोलॉजी
के हम मुतासर हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी मिलती है। हम भी आज़ाद जी के सिपाही बनकर उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर पार्टी के लिए काम करेंगे और तंजीम को मजबूत करेंगे। इनका हम देख रहे हैं कि यूथ काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रही है, पढ़ लिख के बच्चे जो है दर बदर हैं। हम आज़ाद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन यूथ को जो डिमोरलाइज हो रहे हैं कि इनको कुछ आश्वासन दिया जाए और वो पार्टी से ज़्यादा जुड़ें और पार्टी को मजबूत करें। डीडीसी बरबत मेरे साथ हैं, आखिरी बात इनसे करते हैं। थोड़ा सा बताएं, गुलाम नबी आज़ाद साहब आज डोडा आए हैं तो क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी दिनों का इनका जो है विजिट होगा, अलग अलग जगहों पे जाएंगे ये, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आज़ाद साहब के साथ जुड़ो। लोगों को पता भी है ये कि आज़ाद साहब ने जो 2.5 साल काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। तो लोग इस वक्त कोई बीजेपी नहीं देख रहा, कोई कांग्रेस नहीं देख रहा, कोई एनसी नहीं देख रहा, सब आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हम फेल हो गए हैं, जो सरकारें फेल हो गई हैं, आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो स्टेटहुड भी वापस लाएगा और उसके बाद जो ये हमारी खस्ता हालत है जम्मू कश्मीर की और मसला ये अटकलियां भी लगाई जा रही हैं बाहर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये बता रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? वो लोग कह रहे हैं जो डर गए हैं आज़ाद साहब से। हकीकत में ये बात है कि जो आज़ाद साहब से डर गए हैं वो आप लोगों को भटका रहे हैं। मैं लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि आज़ाद साहब किसी से मिलने वाले नहीं थे। अगर आज़ाद साहब वो मिलते थे, उन्होंने उनको राष्ट्रपति बनाया होता या राष्ट्रपति बनाया होता था। आज़ाद साहब से किसी से मिलने वाले, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी है और लोगों ने जुड़ना चाहिए। वो सेंटर के मंत्री थे, इंटरनेशनल मंत्री थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी जम्मू कश्मीर से। अगर वो चाहते थे वाजपेयी के साथ जाने के लिए, वो उपराष्ट्रपति बनाते थे या उनको राष्ट्रपति बनाते, किसी भी पद पर रखते थे। वो ऐसा आज़ाद साहब नहीं है। आज़ाद साहब एक जम्मू कश्मीर के लिए खड़े हुए हैं और जितने भी युवा हमारे बेरोजगार हैं, आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाए, वो सारे रास्ते खोल देंगे उनके पास। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से लोगों से हम राय ले रहे थे, जिसमें डीडीसी मरमत भी थे हमारे साथ, जिनसे राय हम ले रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं। और एक ही आवाज़ हम सुन रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को हम देखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। आप भी अपनी राय रखिएगा। जिस तरह से हमने लोगों से राय ली, उनसे समझने की कोशिश की। होते हैं मैदानी इलाकों में सड़कें अभी बनती है, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में सड़क भी जब बनाना हो तो अपना जिगर काट के वो जमीन के टुकड़े को देना पड़ता है और तब सड़क बनती है। हमारे पास ज़िला बड़गाम के शीलीपोरा में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर तेंदुए ने जो है यहाँ पर बहुत ही माहौल ख़राब किया है और जो भी रात में भी और दिन में भी जो यहाँ पर घूमता रहता है गांव में। तो अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो एक जो नौजवान था उसको भी इसने जो है अपनी लपेट में लाया, लेकिन बाल शुक्र है कि वो बच गया। कार गोते है हादसे यह गो 2 बजे दोचे अंदर तो द्राय नबर कांग रन युथे बह ब्रोह कन वोतुस किया था अम दिस पत किन थप पत वोनस अथी पत्थर अम कोर बह जख्मी वख्मी बे त्रौन टास वास पत आव वोत टिपर वोल तम कर हारन 2-3 पत गई अमिस गए खौफ तो बचाव अंदर पत आई दोबार त कर हमला अंदर बे वापस। तो ममश ज्यादा शदीद जख्म यथ सीनस लोगमुत हलिस लोगमुत जंग लोगमुत ये खोरस तो नर तल अहन इलाज ये बड़गाम। जी हम इनके वालिद साहब से भी बात करना चाहेंगे कि क्या बात क्या प्रॉब्लम गई अम साथ काम गम तम सात गर तोत राच वोच थमित अम सात तम कोतामत गमत नमाज तो यम राजदार यह बच्चे अंदर कन अमिस अंदर कन तो यह द्रा नबर कन अमिस ये तन शड मज कांगर यह अति यह अति तो बस यी गई तर अमिस यह अति पोमुत पत्थर वन खुदा क्या करामत तो अम त्रोमुत यल पत आमुत लारे तो चामुत अंदर दितुम चिटकिन
تو پتہ گٔمٕژ کٲم أنٛدرٕ کَنہِ حظ چھُ پَتہٕ آمُت پَتہٕ یہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ بیٚیہِ اَتھ پَتہٕ ٹھُک دِنہِ تہٕ ہُہ چھُ ہُمِس چھُ ہاٹہٕ سۭتۍ پیوٚمُت پَتہٕ أتی أمِس حظ چھَنہٕ پَیی پَتہٕ حظ ٲسۍ ییٚتٮ۪تھ ترٛاوان ہُتٮ۪تھ مِکسَر وٲلۍ ٲسۍ مٔزوٗر تہٕ تِمَے آے دوران تہٕ یہِ حظ پَتہٕ تُجَکھ یِمو لورِ وورِ تہٕ بَس کوٚڑُکھ حظ تہٕ سُہ ژوٚل پَتہٕ تہٕ پَتہٕ ژھٕنِکھ یِم دروازٕ پھٕٹرٲیِتھ تہٕ کوٚڑُکھ پَتہٕ أنٛدرٕ یہِ اَدٕ کیٛاہ مےٚ ؤنتو تُہۍ اکھ کتھ وایلڈ لایف وٲلۍ آیا تۄہہِ یور تِم حظ آے راتھ تہٕ تھووُکھ ییٚتٮ۪تھ لٲگِتھ تہٕ اگر شُر گژھِ اَتھ کُن تہٕ مےٚ باسان تٔمسٕے لَگہِ تہٕ ہُہ لَگہِ نہٕ کینٛہہ اَتھ منٛز نہ حظ تھووُکھ نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ تُہۍ أنِو ہوٗنۍ کیٛاہ تھامَتھ وۄنۍ حظ چھُنہٕ اَسہِ گُزارٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اَنہو أسۍ توتہِ ہوٗنٕے پوٗنٕے تہِ تہٕ مگر گُزارا چھُنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ أکِس شَڈَس منٛز چھِ بَسان اَتھ چھِ موم جام دیُتمُت اورٕ یورٕ تہٕ بَسان چھِ أتھۍ منٛز پریشان حال حظ چھِ پریشان کامہِ دۄہ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَران أتھۍ سۭتۍ یہِ کوٗتاہ کال ووت أمِس ییٚتٮ۪تھ پھیران أمِس حظ ییٚمِس حظ گٔے 2-4 ؤری تہٕ وۄنۍ گٔے أمِس 5-10 دۄہ یہِ 5-10 دۄہ 5-10 دۄہ گٔژھ ییٚتٮ۪تھ باقٕے حظ چھِ تمام گرٕ والٮ۪ن اَسہِ پھیران ییٚتہِ تمام وۄنۍ حظ چھِ وٲرۍ کَران اَسہِ اورٕ یورٕ تہٕ پانہٕ ؤنۍ وۄنۍ کۭتیاہ پَتہٕ تہِ کَتھ کَرِ اِنسان پانَس کَریا رٲچھ کِنہٕ بیٚکِس کَرِ رٲچھ کھوٚتمُت بہٕ آوُس اورٕ سر گٲڑۍ ہٮ۪تھ بہٕ ووتُس یوٚت آسان گٲڑۍ ہٮ۪تھ یِم ٲسۍ سٲری یِم ٲسۍ شرٛپیمٕتۍ مےٚ دوٚپ یِم چھِ شاید موٗدمٕتۍ بہٕ چھُس مےٚ ہاران کران مےٚ وٕچھ یہِ اَتھ پیٚٹھۍ کِنۍ نژان اورٕ یورٕ بہٕ آوُس مگر مےٚ کٔر گٲڑۍ تھوڑا اورٕ یورٕ تہٕ یوٗتاہ مےٚ یہِ بۄن وول اَمہِ پٮ۪ٹھ یہِ ووت یِمن آنٛگنَس منٛز یِمن کٔر مےٚ کرٛیک مےٚ تُہۍ روٗزِو اَنٛدر کُن پریشٲنی ہیٚزیو نہٕ تُہۍ کٕہٕنۍ تہٕ یُتھ مےٚ أمِس تھوڑا بہت کوٚر أمِس چھِ گاڑِ سۭتۍ گژھان تھوڑا حَبہٕ لایٹہِ سۭتۍ تہٕ یہِ درٛایو اوکُن پَتہٕ نَمو دیُت نہٕ مےٚ بۄن وَسنٕے کِہیٖنۍ بہٕ درٛاوُس پَتہٕ اَتے پٮ۪ٹھ رِٹٲرٕن واپَس اوس یہِ رات کھوٚتمُت ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ جی ناظرین اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ان کے ہمسائے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے جی بتائیے کیا بات ہوئی السلام علیکم اَسہِ گٔے پٔتِم 5 ؤری پریشان حال زیادٕ پرابلم چھِ شالکوٹ چھُ شولی پورہ آکر ویل گونڈ یہِ چھُ تھوڑا بالٲیی علاقس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ سُہ ہر دۄہ چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ وٕچھان سُہ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چھُ وٕچھان ضروٗری سُہ مگر اچانک گٔے آز بٔڑ بارٕ پرابلم أسۍ ٲسۍ تھوڑا ترٛومُتٕے ڈیٖلے چلو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے سٕہہ پٕہہ کران نہٕ اَسہِ کینٛہہ مگر دۄہلہِ روتلہِ ٲسۍ أسۍ کران احتِیاط مگر آز کوٚرُن أمِس دۄہلہِ بِچارس حملہٕ اَمہِ سۭتۍ پیوٚو اَسہِ سانٮ۪ن بَچن پٮ۪ٹھ زبردست اثر کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم سکوٗل تہِ وۄنۍ گٔژھِتھ کینٛہہ اَسہِ چھُ پیوان وۄنۍ کامہِ دۄہ پھٕٹراوُن پَتہٕ پیوان بَچَس سۭتۍ گژھُن اورٕ چھُ پَتہٕ پیوان ماسٹرَس کَرُن فون ہے بہٕ ترٛاوو بَچہِ یَلہٕ تہٕ تُہۍ یِیِو سا والدین یِیِو سا تُہۍ نِیِو سا پَنٕنۍ بَچہِ أسۍ چھِ پوٗرٕ گام پوٗرٕ علاقہٕ وٕنکیٚنَس یَتھ مُصیٖبتَس منٛز کہِ أسۍ ہے کَرو تہٕ کَرو کیٛاہ پَتہٕ چھُ تھوٚمُت گورمٮ۪نٛٹَن اَکھ آیٹَما اَکھ یہِ چھُ وایلڈ لایف وٲلۍ تھوٚمُت یہِ جال چھِ یِم اَنان یہِ چھُ رۄپیَس 10,000 8,000 تھوٚمُت یہِ جال یِمو اوس بنومُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس کُس ضروٗری چھا دُنیاہَس منٛز یِیہِ سُہ اورٕ یور ژٔلِتھ سُہ جالَس منٛز ژھوٚرُے جالا تھوٚوُکھ یَتھ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمسٕے گرٕ وٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن خطرٕ اگرے بَچہِ اوکُن گوٚو اَتھ چھُ یِمو تھوٚمُت شِفٹ کٔرِتھ اگر معموٗلیت بار پیٚیہِ یِیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ شٹل ؤسِتھ اگر اوکُن بَچہِ گوٚو مُمکِن چھُ صحن ماریو نہٕ کینٛہہ یہِ جال مارٮ۪س أسۍ چھِ کران ڈی سی بڈگام صٲبَس أپیٖل کہِ تُہۍ سوٗزِو کانٛہہ ٹیٖم یُس کم کھۄتہٕ کم نۄمَن صحن کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ انتظام کرِ ہے تاکہِ أسۍ روزہو سیف أسۍ محفوٗظ روزہو شکریہ اسد کتھ کرنے کا جی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک جو نوزادہ بچی تھی اومپورہ کالونی میں تو اس کو بھی تیندوے نے ہلاک کیا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ مہینے بعد ہی سیبگ میں بھی ایک جو لڑکا تھا اس کو بھی تیندوا لے گیا اور اس کو اور باہر کی طرف اس کو مار کے چھوڑ دیا تو اگر ہم یہاں پر اقتدام جو ہے وائلڈ لائف نے اٹھائے یہاں پر ہم بات کریں تو یہی وہ کیج ہے جو کہ ٹریپ یہ کرتے ہیں اس کیج میں آپ کے سامنے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیج جو ہے یہ وائلڈ لائف کا ہے جو کہ انہوں نے یہاں پہ لگا کے رکھا ہے بالکل ان کے جو یہ صحن ہے یہاں پر مکان کے ساتھ ہی تو یہاں پر انہوں نے سائڈ میں یہی لگا کے رکھا جو یہاں پر مالک مکان ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ خطرہ لاحق ہے کیونکہ اگر یہاں سے بچہ بھی گزر سکتا ہے تو اس کو بھی پرابلم ہے کہ وہ یہاں پر اس کی زد میں آ سکتا ہے تو اس کو زخمی ہو سکتا ہے وہ بھی یہ اقتدام کافی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو وائلڈ لائف کو چاہے وہ سرچ پارٹیز بھی یہاں سے لائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب رات کو نہیں بلکہ دن میں بھی بزرگوں اور بچوں کا چلنا بہت محال ہے کیونکہ خطرہ لاحق ہے اور ہم بالکل مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا جو یہ مزدوری کا دن بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے JK 24/7 کے لیے میں بڑگام سے ظہور حسین الحمدللہ وہ کوشش ہی آج ہم اس کو ریئلٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں دیکھیے جب آپ کے پاس کچھ ہو تب آپ دکھائیں گے سو فاؤنڈیشن ڈے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے تقریر بازی کریں گے نہیں فاؤنڈیشن ڈے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے جو پچھلے 16 سال یونیورسٹی جو رہے ہیں ان 16 سالوں میں ہم نے کیا پایا ہے
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यूनिवर्सिटी इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी बढ़ गई। मैं अभी अगर आपने देखा होगा, मैं अभी जब बात कर रहा था ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो एक वहाँ पे सेकंड रो में बैठे हैं, एक अलुमनी बैठे हैं, हामिद साहब हैं, तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर। सो कहने का मतलब यह है कि दिस यूनिवर्सिटी हैज़ रीच टू दैट लेवल, वी प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफिसर्स both at central level as well as state level, the best engineers, the best entrepreneurs, and the best people who can then who have their startups. अभी हमारे पास आपने भी आपको बताया होगा सीड हमारे पास सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप IUST में जो हमारा 17th फाउंडेशन डे मनाया गया, तो इसका मकसद है कि जितने भी हमारे यहाँ चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो स्टाफ हो, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक्नॉलेज करें हम कि जितना भी ग्रोथ आज तक हुआ है IUST में। IUST 2005 में इस्टेब्लिश हुई है और आज 2022 है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, करीब 11 के करीब हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनमें IUST का भी नाम जो है इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी तस्वुर की जाती है। और जो हमने अभी तक जो जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे वो इनोवेशन के हिसाब से, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, जो एकेडमिक ग्रोथ यहाँ हुआ है, करीब इस वक्त जो है हम करीब 65 के करीब प्रोग्राम्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं। इस साल हमने करीब नए सेंटर्स, 11 नए सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए, कुछ और कोर्सेज हमने स्टार्ट किए। और ऐसे आज की अगर बात करें तो आज हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद है, जहां पे आज 17th जो सेलिब्रेशन था इनका वो आज मनाया जा रहा था, जिसमें आज मेहमानी खुसूसी के तौर पे यहाँ के वाइस चांसलर थे। उसी के साथ अगर गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें, PK पोले जो डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर, वो भी यहाँ पे इस मौके पे मौजूद थे। अगर साबका VCU की बात करें तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जहाँ पे हमने जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनसे बात की तो उनको यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है या ग्रीवेंसेस है उनको बताई, लेकिन उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का आश्वासन इस चीज़ से दिया कि वो ग्रीवेंसें बहुत जल्द से जल्द आपसे सुनी जाएगी और ख़त्म की जाएगी। मुज़म्मिल JK 24/7। आज सुबह 10:30 बजे ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोपोर पुलिस ने मतलब के एरिया में एक सस्पिशियस मोमेंट देखा, जिसका हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था और हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एक लड़के को पकड़ा, बड़े जिसका नाम इरशाद अहमद गनाई, सन ऑफ सोनावला गनाई, रेजिडेंट ऑफ केन्यूसा बांडीपुरा का है। उसको पकड़ लिया। इमीडिएटली उसकी पोजीशन से एक बैग मिला जिसमें 2 IDs हमने रिकवर की। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद इरशाद ने रिवील किया कि उसके साथ एक और लड़का है जिसका नाम है वसीम, वो भी केन्यूसा का ही है। और क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि बोथ आर इन्वॉल्वड। जो बांडीपुरा में 27 तारीख को, पिछले महीने की 27 को आर्मी की गाड़ी पे एक ID ब्लास्ट हुआ था। दे आर इन्वॉल्वड इन दैट। तो इमीडिएटली हमने FIR लॉन्च किया, दोनों अरेस्टेड हैं और फर्दर क्वेश्चनिंग एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस गोइंग ऑन। कुछ रिकवरी सर? हाँ 2 IDs रिकवर हुई हैं उनकी पोजीशन से। तो अभी क्वेश्चनिंग चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। और की अगर हम बात करें तो आज सोपोर पुलिस को एक बार फिर कामयाबी हाथ लगते हुए नज़र आ रही है। जब अगर हम देखें ADGP कश्मीर विजय कुमार की जानिब से सुबह जो है एक ट्वीट सामने आया कि जिसमें अगर हम देखें सोपोर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, ADGP कश्मीर विजय कुमार ने जो है ये दावा किया कि सोपोर पुलिस ने जो है 2 LET मिलिटेंट्स को दर दबोचा और उनकी तहवील से जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस की अगर हम बात करें तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सुबह जो है वटलब इलाके की अगर हम बात करें, जो वटलब इलाका सोपोर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका पड़ता है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है सोपोर पुलिस को इंपुट्स मिले थे कि इस इलाके में जो है कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते जो है एक ऑपरेशन चलाया गया सोपोर पुलिस की जानिब से, जिसमें अगर हम देखें एक शख्स जिसका नाम इरशाद अहमद गनाई बताया जा रहा है, उर्फ शाहिद बताया जा रहा है, LET तंजीम से वाबस्ता बताया जा रहा है। और
उसको जो है पुलिस ने वहाँ पे पकड़ा और उसके साथ जो है उसके पास एक बैग भी जो पाया गया और उस बैग की जो ही तलाशी ली गई तो उसमें जो है 2 रिमोट कंट्रोल आईडीज़ की अगर हम बात करें 2 रिमोट कंट्रोल आईडीज़ जो है वो रिकवर की गई उस बैग में से। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो डेटोनेटर्स आईडी को ब्लास्ट करने में यूज़ होते हैं तो वो भी जो है वहाँ पे उसकी तहवील से बरामद किए गए हैं। और उसके बाद जो ही मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो चली तो उसके बाद इरशाद ने जो है दूसरे साथी का नाम भी जो है वो सामने लाया, वसीम राजा, जो कि क्यूनुसा बांडीपोरा का ही रहने वाला है। ये वही 2 मिलिटेंट्स है जो इन्वॉल्व है कि जो कि अगर हम देखें 27 अक्टूबर पिछले महीने की अगर हम बात करें जो बांडीपोरा सोपोर के क्यूनुसा इलाके में एक आईडी जो है ब्लास्ट की गई थी, जिसमें अगर हम देखें जो इंडियन आर्मी की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो उसको जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, तो जिसमें अगर हम देखें कोई जानी या माली नुकसान जो है नहीं हुआ था, लेकिन आईडी जो है बिल्कुल आर्मी की गाड़ी के सामने जो है वो ब्लास्ट हुई थी। तो उसी के चलते जो है सोपोर पुलिस को जो है ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब इरशाद और वसीम को जो है आज गिरफ़्तार करने का दावा किया है। इस हवाले से अगर हम देखें एसएसपी सोपोर शबीर नवाब की जानिब से जो है एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई, तो उस प्रेस ब्रीफिंग में वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं।